प्रिय विद्यार्थियों, वेलकम बैक। नमस्ते। आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे। टुडे वी विल रीड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। माय डियर स्टूडेंट्स, आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के विषय में अध्ययन कर चुके हैं, तो उनका मनन करना आवश्यक है। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पढ़ने के पूर्व फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को पढ़ना आवश्यक है। फिर भी मैं आज इस वीडियो में आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में कुछ गूढ़ बातें बताऊं। प्रिय विद्यार्थियों, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की जो पहचान है वही पहचान फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की भी है, लेकिन दोनों में सिर्फ एक अंतर है, यानी द डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस regarding to their identification is only one thing, that is given time. फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में यद्यप दोनों की पहचान एक जैसी है, वाक्य के अंत में एक जैसे शब्द ही लिखे होते हैं, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में समयावधि भी दी होती है, टाइम पीरियड दिया होता है, और यह टाइम पीरियड दो प्रकार का होता है, एज ए फिक्स टाइम, एज ए अनसर्टेन टाइम। निश्चित समय भी हो सकता है और अनिश्चित समय भी हो सकता है। हम जानते हैं कि फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब 5 बजे, 4 बजे, 6 बजे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जनवरी, फरवरी, मार्च, मॉर्निंग, इवनिंग, नून। जहाँ पर समय निश्चित होता है, निर्धारित होता है, उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। उसके लिए हम सेंस का प्रयोग करते हैं। और जहाँ पीरियड ऑफ टाइम की बात आती है, समयावधि की बात होती है, समय की गणना की अवधि की बात होती है, लेकिन एक निर्धारित समय की बात नहीं होती, जैसे 4 महीने से, 5 महीने से, 2 हफ्ते से, 2 दिन से, 2 घंटे से। इस प्रकार की जहाँ पर बात होती है वहाँ पर अनिश्चितता होती है, सर्टेनिटी नहीं होती है, इसलिए वहाँ पर हम फॉर का प्रयोग करते हैं। से शब्द जो आता है हिंदी वाक्य में, उससे का अनुवाद करने के लिए निश्चित समयावधि के लिए हम सिंस का, जिसे पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं, और अनिश्चित के लिए हम पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं, इसके लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। यही दोनों में मुख्य अंतर होता है। अब पहचान क्या होती है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की और कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की? तो एक ही पहचान एक जैसी है कि रहा होगा, रहता होगा, रहेगी, रहे होंगे। वाक्य अंत में रहा होगा, रही होगी, रही होगी, इस तरह से वाक्य आते हैं। रहा होगा, रहता होगा, रहेगी, रहे होंगे, समय के साथ, समय के साथ फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस कहे होंगे, समय के साथ। अगर समय नहीं है तो फ्यूचर कंटीन्यूअस कहे होंगे, और अगर समय दिया हुआ है, निर्धारित समय दिया हुआ है, तो यह फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। अब जैसे एक वाक्य आता है कि हम 2 घंटों से तुम्हारे मित्रों की प्रतीक्षा कर रहे होंगे।
हम 2 घंटों से तुम्हारे मित्रों की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। यहाँ 2 घंटे समय दिया हुआ है। ये बात अलग है कि यह पीरियड ऑफ टाइम है, अनिश्चित है, कब से 2 घंटा है, लेकिन समय दिया हुआ है। और अगर यही फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात होती तो वहाँ लिखा जाता कि हम तुम्हारे मित्रों की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। वहाँ 2 घंटे शब्द नहीं होगा। ये दोनों में मेन डिफरेंस है। तो अब रहा होगा, रहता होगा, रहेगी, रहे होंगे, समय के साथ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कहे होंगे। समय दिया है तो रहा होगा, रहेगी, रहे होंगे इत्यादि वाक्य के अंत में जब शब्द आते हैं और समय दिया हुआ है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाते हैं। अब सपोज दैट आपने पहचान कर लिया। अब पहचान करने के बाद हम इसका प्रयोग कैसे करेंगे? तो प्रयोग करने के लिए मैंने आपको फ्यूचर परफेक्ट में पढ़ाया था, फिर भी आप देख लीजिए थोड़ा सा परिवर्तन हर टेंस में हो जाता है, तो इसी को ध्यान देने की बात है। तो हियर वी यूज, हम ध्यान देना चाहिए कि आई वी, आई आओ, वी जह जह आते, यानी फर्स्ट पर्सन। आई आओ, वी जह जह आते, शैल हैब संग बीन लगाते। आई आओ वी मतलब आई एंड वी, फर्स्ट पर्सन। आई आओ वी जह जह आते, शैल हैब संग बीन लगाते। कर्ता शेष जहां भी आए, इसको छोड़ करके सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट या बहुवचन कर्ता, चाहे जो सिंगुलर का मतलब नाउन हो सकता है राम श्याम सीता गीता, बहुवचन कर्ता जहाँ होता है दीज दोज दे, जहाँ ऐसे शब्द कर्ता के रूप में आए, फर्स्ट पर्सन के साथ क्या होगा आपको याद रखना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन में अहम आवाम वयम आता है संस्कृत में, और अंग्रेजी में से आई वी आगे यस हो जाता है। तो आई औ वी जह जह आते, शैल हैब संग बीन लगाते। यहाँ शैल है बीन हो जाता है आई और वी के साथ। कर्ता शेष, इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट, चाहे सेकंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन हो, चाहे सिंगुलर नंबर हो, चाहे प्लूरल हो, सब कुछ प्लूरल हो, कर्ता शेष जहां भी आए विल हैव संग बीन लगाए। और शेष जितने भी सब्जेक्ट आते हैं उनके साथ हम विल हैव के साथ बीन का प्रयोग करते हैं। एक तो यही इसका है, तकनीकी है कि यहाँ पर शैल है बीन का प्रयोग केवल आई और वी के साथ होता है, शेष सभी कर्ता के साथ विल हैव बीन का प्रयोग होता है। दूसरा, चूंकि कंटिन्यूअस टेंस है भी इसमें जुड़ा हुआ है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस की तो पहचान ही होती है कि इसमें शब्द होता है रहा, रही, रहे, कंटिन्यूअस कहे। यहाँ भी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा तो यहाँ भी है, रही रहे भी हैं। तो जहाँ रहा, रही, रहे होते हैं उनको व्यक्त करने के लिए वी यूज आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म मीन्स मेन वर्ब प्लस आईएनजी, यानी जब हम मुख्य क्रिया में के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं, लगा देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्रिया का आईएनजी फॉर्म मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी। तो यहाँ पर हम क्रिया के आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और मैं आपको बता चुका हूँ फॉर डेफिनिट टाइम मीन्स फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, जहाँ 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, मॉर्निंग, इवनिंग, नून की बात होगी, दिनों के नाम होंगे, महीनों के नाम होंगे, निर्धारित समय होगा, वहाँ के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। और जहाँ पीरियड ऑफ टाइम होगा, समय अनिश्चित होगा, 2 महीने से, 4 महीने से, 5 महीने से, इस प्रकार जहाँ का समय होगा
वहाँ के लिए हम फार का प्रयोग करते हैं और वाक्य बनाना हमारे लिए बेहद आसान हो जाता है। अब चलते हैं हम कुछ वाक्यों को उदाहरण के रूप में इसमें प्रयोग करते हैं। हम 2 दिन तक भगवान की पूजा कर रहे होंगे। हम 2 दिन तक भगवान की पूजा कर रहे होंगे। तो पहली बात हमने बताया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड क्लेरिफाई दैट हु इज सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सबसे पहले हमें यह स्पष्ट करना चाहिए कि इस वाक्य का कर्ता कौन है। तो कर्ता मिलता कैसा है? जब आप किसी वाक्य में अपने मन में हु का प्रयोग करते हैं, कौन, तो इस कौन का जो उत्तर आता है वह होता है सब्जेक्ट। जैसे हम 2 दिन तक भगवान की पूजा कर रहे होंगे, तो पूछिए कौन कर रहे होंगे पूजा, तो कहते हैं हम। यहाँ मतलब वी, तो वी हो गया सब्जेक्ट। अब मैंने बताया है आई और वी जहाँ जहाँ आते शैल हैव संग बीन लगाते। जहाँ पर वी और आई आता है वहाँ पर शैल है बीन का प्रयोग होता है। यही तकनीकी है, यहाँ विल है बीन नहीं लगता। तो चूंकि यहाँ पर कर्ता हो गया वी, हम 2 दिनों तक भगवान की पूजा कर रहे होंगे, तो वी हो गया। वी के साथ हो गया शैल है बीन, वी शैल है बीन। अब पूजा कर रहे होंगे भगवान की, तो पूजा करना माने वर्शिप, वर्शिप से होता है। तो वर्शिपिंग, वर्शिप में ING जोड़ देंगे तो यहाँ पर एक तकनीकी है कि डबल P हो जाता है, वर्शिपिंग। वी शैल है बीन वर्शिपिंग, क्या कर रहे हो? गॉड, ईश्वर की, ऑब्जेक्ट है। किसकी पूजा कर रहे होंगे? ऑब्जेक्ट गॉड की। कब तक? फॉर 2 डेज, 2 दिनों तक। क्यों फॉर 2 डेज? क्योंकि यहाँ 2 दिन की बात की गई है जो श्योर और सर्टेन नहीं है। कौन से 2 दिन हैं ये नहीं मालूम है। संडे से मंडे तक है कि मंडे से ट्यूसडे तक है कि सैटरडे से संडे तक है, यह 2 दिन कन्फर्म नहीं है। इसलिए हम 2 दिनों तक भगवान की पूजा कर रहे होंगे, तो वी शैल हैव बीन वर्शिपिंग गॉड फॉर 2 डेज। ये हो गया। वह 2 दिन तक भगवान की पूजा कर रहा होगा, तो हुई सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। इसका पहले देखिए सब्जेक्ट क्या है, तो कहिए हु, तो कहते वह, दैट। दैट मीन्स यहाँ दैट नहीं लगता, यहाँ ही, उसके लिए ही, वह। दैट जो है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, यहाँ पर दैट का प्रयोग नहीं होगा। कहते हैं वह 2 दिन तक भगवान की पूजा कर रहा होगा, तो सब्जेक्ट हो गया वह। वह की इंग्लिश होती है ही क्या है? थर्ड पर्सन है, यानी आई और वी से अलग है। आई वी से अलग जितने भी सब्जेक्ट होंगे उनके साथ विल हैव बीन का प्रयोग होगा। तो ही विल हैव बीन वर्शिपिंग गॉड फॉर 2 डेज। वह 2 दिनों तक भगवान की पूजा कर रहा हो। अब प्रश्न उठता है कि हाउ वी कैन मेक नेगेटिव सेंटेंस इन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम इसमें नेगेटिव कैसे बना सकते हैं? तो मैंने बताया है, इसके पहले भी आपको बताया था परफेक्ट में हैव के पहले नॉट लगाते सदा नेगेटिव वाक्य बनाते। हैव के पहले वाक्य लगाते नॉट, हैव के पहले नॉट लगाते सदा नेगेटिव वाक्य बनाते। तो अभी जो वाक्य हमने आपको बताया कि वह 2 दिनों तक भगवान की पूजा कर रहा होगा, ही विल हैव बीन वर्शिपिंग गॉड फॉर 2 डेज। अब हमने क्या बताया नेगेटिव फॉर्म में कि हैव के पहले नॉट लगाते सदा नेगेटिव वाक्य बनाते। तो वाक्य था ही विल हैव बीन, तो हो गया ही विल नॉट हैव बीन, ही विल नॉट हैव बीन वर्शिपिंग गॉड फॉर 2 डेज। मैं 2 दिन तक भगवान की पूजा नहीं कर रहा होऊंगा, तो होगा आई है, क्या होगा? आई शैल नॉट हैव बीन, आई शैल नॉट हैव बीन वर्शिपिंग गॉड फॉर 2 डेज। तो हैव के पहले हम इसको नॉट लगा देते हैं तो वाक्य हो जाता है
निगेटिव हो जाता है। अब आता है हाउ वी कैन मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंट्रोगेटिव के लिए आपको मालूम है कि एक सहायक क्रिया भी इसमें हमारे पास होती है और मुख्य क्रिया भी। और हम लोग जब सहायक क्रिया को बाहर निकाल देते हैं, सब्जेक्ट के बाएं प्रयोग कर देते हैं, सबसे पहले प्रयोग कर देते हैं, तो दिया गया वाक्य जो होता है वो इंट्रोगेटिव हो जाता है, प्रश्नवाचक हो जाता है। अब कोई ले लीजिए, जैसे विल या शैल जब बाहर आए, विल या शैल जब बाहर आए, इंट्रोगेटिव वाक्य बनाएं। जब विल या शैल किसी भी वाक्य में सबसे पहले प्रयोग कर दिए जाते हैं, कर्ता के पहले प्रयोग कर दिए जाते हैं सब्जेक्ट के, तो इंट्रोगेटिव वाक्य बना देते हैं। जैसे क्या वे 7 बजे से कहानियाँ कह रहे होंगे? क्या वे 7 बजे से कहानियाँ कह रहे होंगे? क्या क्वेश्चन हो गया। तो पहले आप चाहे तो इसका साधारण वाक्य बना लें, वे 7 बजे से कहानियाँ कह रहे होंगे। दे है, दे के साथ तो विल हैव लगता है, बिन लगता है। दे विल हैव बीन टेलिंग स्टोरीज सिंस 7 o'clock, सिंस 7 o'clock। दे विल हैव बीन टेलिंग स्टोरीज सिंस 7 o'clock। अब आपको बनाना है निगेटिव, बना लीजिए, दे विल नॉट हैव बीन, दे विल नॉट हैव बीन टेलिंग स्टोरीज सिंस 7 o'clock। अब आपको इसको इंट्रोगेटिव बनाना है, तो विल या शैल जब पहले आते इंट्रोगेटिव वाक्य बनाते, इसका विल बाहर निकाल लीजिए। विल दे हैव बीन टेलिंग स्टोरीज सिंस 7 o'clock, विल बाहर आ गया। इस प्रकार से आपका हो गया इंट्रोगेटिव वाक्य। यदि आपको इसका इंट्रोगेशन विद निगेशन भी बनाना है, जिसमें प्रश्नवाचक भी हो और नकारात्मक भी हो, तो कोई टेंशन नहीं है। विल तो विल या हैव को तो बाहर आना है प्रश्नवाचक बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव, लेकिन हैव के पहले नॉट लगाते इंट्रोगेटिव वाक्य बनाते। विल या शैल को बाहर निकाल लीजिए, सब्जेक्ट के बाएं कर दीजिए और वाक्य में जो हैव है उसके पहले नॉट लगा दीजिए। इस प्रकार से आपका इंट्रोगेशन विद निगेशन बहुत जल्दी हो जाएगा। जैसे कि हम 2 घंटों से तुम्हारे मित्रों की प्रतीक्षा, क्या हम 2 घंटों से तुम्हारे मित्रों की प्रतीक्षा कर रहे होंगे? क्वेश्चन बनाना पहले, क्या हम 2 घंटों से तुम्हारे मित्रों की प्रतीक्षा कर रहे होंगे? हम, वी, तो वी के साथ क्या है? शैल वी हैव बीन वेटिंग फॉर योर फ्रेंड्स फॉर 2 hours। क्या हम प्रतीक्षा कर रहे होंगे तुम्हारे मित्रों के 2 घंटों से? तो यहाँ पर शैल बाहर निकाल लीजिए। शैल वी हैव बीन वेटिंग फॉर योर फ्रेंड्स फॉर 2 hours। क्या हम तुम्हारे मित्रों के 2 घंटों से प्रतीक्षा नहीं कर रहे होंगे? तो शैल वी नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर योर फ्रेंड्स फॉर 2 hours। इस प्रकार जब सहायक क्रिया को आप बाहर कर देंगे, सहायक क्रिया मतलब विल या शैल को बाहर कर देंगे और सब्जेक्ट लिखने के बाद उसके बाद नॉट मीन्स हैव के पहले जब नॉट का प्रयोग कर देते हैं, तो हर वाक्य इंट्रोगेशन विद निगेशन हो जाता है। मुझे विश्वास है कि आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अवश्य समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई कन्फ्यूजन है तो आप सहर्ष पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।